आज़म नज़ीर तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है पिछले हफ्ते की, कहते हैं जी कि फ़ौज ने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की मुताबिक जो भी किया है। शर्म नहीं आई इस बंदे को शर्म नहीं आई। ये इस वक्त भी ये पाकिस्तान बार कौंसिल का मेंबर है, हमारे वकला का नुमाइंदा इस वक्त भी, और ये कहता है कि फ़ौज ने क्या मार्शाल्लाह जितने लगे, अयूब खान का लगा, भुट्टो को फांसी हुई, ज़ियाउल हक ने जो कुछ किया, जो कुछ उसके बाद अभी तक मुशर्रफ ने किया, जो एक्सटेंशंस ली गई, जो कुछ हमारी आर्मी कर रही है, और जो ये 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, ये क्या ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुए? इनको शर्म नहीं आई ये बात करते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमेशा फ़ौज ने किया? ये तो नुमाइंदे ही फ़ौज के हैं और हमारे नौजवान वकला को ये मिसगाइड कर रहे हैं, इनको यूज़ करना चाह रहे हैं जजेस को प्रेशराइज करने के लिए। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि जजेस हमेशा बिल्कुल ठीक हैं, मैं बिल्कुल जहाँ पे वो गलत होंगे हम सबसे आगे होकर उनका मुहासबा करेंगे, जहाँ पे वो ठीक होंगे शीशा पलाई हुई दीवार उनके सामने बन के खड़े होंगे। गुजारिश ये है कि जो जजेस 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि जब आप इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें और हमें गाइड करें कि जी हमारे ये इंटरफेरेंस हो रही है, ये सारे की सारी कड़ियाँ अल्टीमेटली उस एक इशू के साथ जाके ये मुंसलिक हो रही हैं। लेकिन हमारे वो बार के कायदीन जो हमारे बीच बैठकर एजेंसीज के कुछ हमारे ग्रुप में भी हैं, उनका वक्त आने पे इंशाल्लाह ताला इसी फोरम पे नाम भी लिया जाएगा, वो भी हैं और दूसरे ग्रुप में भी हैं। शेम फॉर देम। उनको शर्म नहीं आएगी, ख़ास तौर पे उनको बिल्कुल नहीं आएगी जो हमारे बीच बैठकर बात हमारी करते हैं लेकिन असल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की करते हैं। वो दिन दूर नहीं, इंशाल्लाह ताला इसी फोरम पे उनका भी नाम लेंगे। जो दूसरा ग्रुप है हमारा अपोनेंट ग्रुप, कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि वो किसी असूल की बात करें। वो किस असूल की बात कर सकते हैं? असूल से उनका क्या ताल्लुक है? आप उनका पास्ट उठा के देख लें, इफ्तिखार हुसैन चौधरी के हाथ के ये पौधे लगे हुए, पहले बार का बेड़ागर किया, अब मुल्क का जाके बेड़ागर कर रहे हैं। के एजेंडे की बात है और जो साजिश है वकला के ख़िलाफ़, ताकि वकला जो कि हमेशा लाहौर बार ने और हाई कोर्ट बार ने यहाँ पे जो भी गैर आइनी इक़दाम उठाए गए उनके ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस पेश की, उसको उन्होंने तकसीम करने के लिए मैं समझता हूँ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और हमारे जजेस जो पिछला ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस था, इन्होंने मिल मिला के ये सारा नोटिफिकेशन पास किया ताकि उनके ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको तो हमारी कोई दूसरी राय नहीं है कि फिल फोर वापसी भी होनी चाहिए और वकला के ख़िलाफ़ जितने मुकदमात 780A के तहत जो रजिस्टर्ड किए गए हैं वो भी फुल फोर ख़त्म होने चाहिए। लेकिन मैं आप इस मौजूद अवान की जो तवज्जो है वो असल मुद्दे पे लाना चाहता हूँ। जो असल मुद्दा है उस पे मेरा ख्याल है कि हम चल नहीं रहे और उस पे हमें इंटेंशनली चलने भी नहीं दिया जा रहा। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आज हमारे कुछ बार के नाम नहाद लीडरान इधर होते, वो हमारी गुजारिशात जो हम उनके सामने रखते वो सुनते, वो उसका जवाब देते। लेकिन आज क्योंकि उन्हें पहले ही मुखबरी कर दी गई थी तो वो क्योंकि इधर से भाग गए हैं, लेकिन चलें पैगाम तो उन तक पहुंच जाएगा।